आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नोमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ना चालू करते हैं तो उसमें हम लोग आईपीएससी नेम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब भी प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में तो कॉमन नेम से रिलेटेड होता है। ठीक है, जस्ट लाइक बेंजोइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटल्डोक्साइन, एसीटोन। तो कॉमन नेम हम लोग कैसे दे सकते हैं, और कॉमन नेम का बुक में भी ज़्यादा लिटरेचर कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कैसे हम लोग उसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पर नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग। देखो, कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेमिंग इज द स्टडी ऑफ कॉमन नेम is the study of derived group। derived group को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डीजी से, एंड फंक्शनल ग्रुप इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफजी से। दोनों मिलाकर हम लोग कॉमन नेम का नेम दे सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल बतला रहे हैं, जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इतना जो पार्ट है इट इज आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पर OH जो दिया हुआ है अल्कोहल है। तो आइसोप्रोपाइल इज डिराइव्ड ग्रुप एंड अल्कोहल इज फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों चीज के बारे में हम लोग को देखना है, डिराइव्ड ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे पार्ट में 11th 12th कॉम्पिटिटिव लेवल, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, हर एक एग्जाम में इसका जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप कैसे हम लोग निकालेंगे। इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप, इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप। ठीक है, देखो इसका निकालने का मेथड क्या है। सबसे पहले हम लोग को 1 to 10 कार्बन एटम तक का अल्कीन का नेम पता रखना है, 1 to 10 कार्बन एटम तक का, और ये काफी आसानी से सब लोग को पता होगा। ठीक है, मीथेन से लेकर हम लोग डीकेन तक 10 कार्बन एटम का अल्कीन। और इसमें एक आएगा कंसेप्ट ऑफ RH, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट ऑफ RH, कंसेप्ट ऑफ RH। RH को बोलते हैं रेसिडुअल एसिडिक हाइड्रोजन। इट इज रेसिडुअल एसिडिक हाइड्रोजन। और रेसिडुअल एसिडिक हाइड्रोजन कितने प्रकार का होगा, ठीक है, ये देखें। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन हटाने के बाद जो पार्ट बचेगा, एक CH3 होगा इसमें, एक CH2 होगा और एक CH होगा। तो जितना प्रकार का RH होगा, टाइप्स ऑफ RH इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिराइव्ड ग्रुप। जितना प्रकार का RH होगा उतना ही प्रकार का डिराइव्ड ग्रुप होगा।
ठीक है, इसमें लगभग 12 to 14 डिराइव्ड ग्रुप होगा, जिसको हम लोग मेमोराइज भी करना है, लेकिन निकालने का तरीका पहले सीखना है। ठीक है, और ये जनरली किसी बुक में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो मीथेन देखेंगे, CH4, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 और H लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार का RH है, CH3 है, और इसका नाम एक कार्बन का अल्केन है, मीथेन बोलेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से हम लोग हटाते हैं, हटाने के बाद डिराइव्ड ग्रुप बनेगा। डिराइव्ड ग्रुप सेपरेटली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक फंक्शनल ग्रुप और डिराइव्ड ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं होता है। तो मीथेन से बना हुआ है, तो इसका नाम जो हो जाएगा मिथाइल ग्रुप नाम हो जाएगा। GP लिखेंगे बाद में, मिथाइल ग्रुप। यहाँ से हम लोग फंक्शनल ग्रुप और डिराइव्ड ग्रुप को हम लोग अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो कि अगर हमारे पास 2 कार्बन का अल्केन दिया हुआ है, 2 कार्बन का अल्केन है, इथेन, इसका नाम हो जाएगा इथेन। ठीक है, कितना प्रकार का RH है, तो नंबर ऑफ RH देखेंगे 2 है, लेकिन यहाँ पर डिराइव्ड ग्रुप बनाने के लिए टाइप्स देखते हैं, टाइप्स एक ही है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, और एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो एक ग्रुप बनेगा CH3CH2, और इसका हम लोग नाम देंगे इथाइल ग्रुप, इट इज इथाइल ग्रुप। बाद में हम लोग को डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि मिथाइल इथाइल डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा दिमाग में आ जाना चाहिए। आप कहोगे यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, एक ही प्रकार का डिराइव्ड ग्रुप बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल ही बोलेंगे, इसको इथाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखते हैं अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं। जैसे अगर हिंदी लिखते हो तो हिंदी हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, जो लोग उर्दू जानता है राइट टू लेफ्ट, लेकिन नोमेनक्लेचर हम लोग अपने सुविधा के अनुसार लिखते हैं, नोमेनक्लेचर। और इसमें जो स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं ये अपनी सुविधा के अनुसार लिखें। सुविधा के अनुसार का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग को प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। इसी को अपने सुविधा के अनुसार हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको रिएक्ट कराना होगा उसके अकॉर्डिंग तो बोथ आर सेम स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो कि एक कार्बन और अगर आगे हम लोग बढ़ाते हैं, CH3CH2, CH2CH3। ठीक है, अब ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म में आएगा, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। एक और इसके पहले प्रोपेन आएगा, आगे डिस्कस कर रहे हैं उसको। और एक इसी का ब्रांचिंग अगर कर देते हैं, ब्रांचिंग कर दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन बोल देंगे, आइसो ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 प्रकार का RH है, CH3CH3 एक ही प्रकार का है, CH2CH2 दोनों एक प्रकार का है, तो यहाँ से 2 डिराइव्ड ग्रुप बनेगा। एक जो डिराइव्ड ग्रुप बनेगा ये इस फॉर्म बनेगा, CH3CH2CH2 इस फॉर्म में, इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं, चाहे सिंपली ब्यूटाइल ग्रुप भी बोलेंगे। और यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा लिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा लिए तो CH3CH2CH
CH3, और ये जो ग्रुप दिया हुआ है, ये ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे इसको। देखो, इसको आइसो नहीं बोलेंगे क्योंकि आइसोब्यूटेन से जो ग्रुप बनता है इसको हम लोग आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नेम देना था, तो इसके लिए हम लोग अलग से नेम देंगे। अब इसमें देखो, अगर हाइड्रोजन यहां से निकाल लेते हो, यहां से हाइड्रोजन निकाल लेते हो, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप बनेगा। इस स्ट्रक्चर को रोटेट करके लिख रहे हैं इस फॉर्म में, और ये जो ग्रुप हो जाएगा इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, अब ये बोलोगे कि यहां से अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इसका नेम क्या होगा। यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, कहीं से भी हटा लो यहां से। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन अगर यहां से हटा लिए तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और ये जो ग्रुप बनेगा इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि आइसोब्यूटेन से बना हुआ है, तो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप होगा। इसमें हम लोग ज्यादा अपने से कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो नेम दिया गया है, ठीक है, उसी रूल के अकॉर्डिंग तो हम लोग पढ़ना है। तो अल्केन से इतना ही डिराइव्ड ग्रुप का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा। एक और बतला रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये बाकी उसी प्रकार का होगा। जैसे आगे एक बतला रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रोपेन दिया हुआ है, 3 कार्बन का अगर अल्केन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन, और यहां से अगर हाइड्रोजन हटा दिए तो यहां पर CH3 CH2 ये जो ग्रुप बनेगा इट इज नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, और यहां से अगर हाइड्रोजन हटा दिए, यहां से हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को रोटेट करके हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2 ये लिख रहे हैं। तो इसका जो नेम होगा इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। CH2 नहीं होगा यहाँ पर, ये जो ग्रुप होगा इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और एक स्ट्रक्चर और ध्यान दो कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन बोलते हैं। इट इज नियोपेंटेन। ठीक है, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन का वैल्यू, यहाँ पर जो RH दिया हुआ एक ही प्रकार का RH है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन हटा लो, एक हाइड्रोजन हटा लो तो CH3 ठीक है, ये जो दिया हुआ रहेगा इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल ग्रुप। नियो पेंटाइल ग्रुप बोले, नियो पेंटाइल ग्रुप। तो इतना अल्केन का डिराइव्ड ग्रुप है। ठीक है, इसी प्रकार अल्कीन का डिराइव्ड ग्रुप देखेंगे हम लोग। डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्कीन, अल्कीन में 2 ही इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ही प्रकार का RH है, ग्रुप बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। इट इज नोन एज विनाइल ग्रुप। फिर एक कार्बन और देखेंगे, यहां पर देखो CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, प्रोपीन। इससे एक इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप बनता है अगर यहां से हाइड्रोजन निकाल लेते हो, तो इसको उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस ग्रुप इज नोन एज एलाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एलाइल ग्रुप। तो इतना हो गया डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्कीन। इसके बाद डिराइव्ड ग्रुप ऑफ बेंजीन। डिराइव्ड
group of benzene and toluene, derived group of benzene and toluene. Derived group of benzene and toluene. तो डिराइव ग्रुप ऑफ बेंजीन और टॉल्यूइन, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, इस फॉर्म में लिखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये बेंजीन है और यहां पर इस फॉर्म में कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस फॉर्म में लिखेंगे। प्रत्येक जगह एक हाइड्रोजन होगा, टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन दे देंगे। तो RH देखोगे एक ही प्रकार का है, CH है, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो दिया हुआ है C6H6 है, एक हाइड्रोजन हटा लिए तो C6H5 होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम लोग 5H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको PHH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ARH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन को हम लोग फिन भी बोलते हैं और एरिन भी बोलते हैं। बेंजीन का जो दूसरा नेम है फिन भी है और इसी का नाम एरिन भी है। तो एरिन से जो बनेगा एराइल ग्रुप बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एराइल ग्रुप। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 5 से, और इसको PH से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको AR से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिंपली C6H5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना है कि बेंजीन से बेंजाइल ग्रुप नहीं बनता है, इसको लिख कर काट दे रहे हैं, बेंजीन से बेंजाइल ग्रुप नहीं बनेगा। अब बोलोगे बेंजीन से बेंजाइल ग्रुप कहां से बनेगा, आगे बतला रहे हैं इसके लिए। अगर हमारे पास टॉल्यूइन दिया हुआ है, यह स्ट्रक्चर दिया हुआ टॉल्यूइन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ये टॉल्यूइन। तो यहां से अगर हाइड्रोजन हटाते हो, यहां से हाइड्रोजन हटाते हो, A और CH2, ये ग्रुप बनेगा। तो ये जो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप बोलेंगे इसको। तो टॉल्यूइन से बेंजाइल ग्रुप बन रहा है। ठीक है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट नेम है, नेम देना कभी साइंस नहीं होता है, कुछ रिलेशन होता है जिसका हम लोग यूज करके नेम दे सकते हैं। दूसरा एक डिराइव्ड ग्रुप और भी आएगा कि अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया हुआ है और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो कोई भी डिराइव्ड ग्रुप अगर यहाँ पर लगा हुआ हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, वो मीन्स ऑर्थो। अपोजिट वाले पोजीशन को पैरा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेस्ट जो दिया हुआ रहेगा इसको मेटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एम को रिप्रेजेंट करेंगे मेटा से। अब क्या होगा कि अगर ऊपर से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं यहां से, तो बेंजाइल बन रहा है, लेकिन अगर इस पोजीशन से, यहां पर भी CH है, यहां भी CH है, यहां भी CH है, यहां से, तो यहां से निकालते हैं तो इसका नेम क्या होगा? तो जिस पोजीशन से निकाले हैं उसी के अकॉर्डिंग टू इसका नेम होगा। अगर यहां से निकाल रहे हैं तो इसको बोलेंगे ओटोलाइल ग्रुप। टॉल्यूइन से बन रहा है इसलिए ओटोलाइल ग्रुप बोलेंगे। इधर से भी वही कंडीशन होगा, CH3 यहां से निकालेंगे तो इसको बोलेंगे एम टोलाइल ग्रुप, एम टोलाइल ग्रुप। और यहां से निकालेंगे तो ये जो होगा पीटोलाइल ग्रुप हो जाएगा, पीटोलाइल ग्रुप। ऑर्थोटोलाइल ग्रुप, मेटाटोलाइल ग्रुप एंड पैराटोलाइल ग्रुप। तो इतना ग्रुप है। ठीक है, डिराइव्ड ग्रुप है, ये दिमाग में रखना है। इसके बाद कुछ डिराइव्ड ग्रुप होगा, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ साइक्लोअल्केन, डिराइव्ड
ग्रुप ऑफ साइक्लोअल्केन, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का डिराइव्ड ग्रुप हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान देना कि एक कार्बन से कभी साइक्लिक रिंग नहीं बनता है, 2 कार्बन से भी साइक्लिक रिंग नहीं बनेगा, कम से कम उसमें 3 कार्बन होना चाहिए। 3 कार्बन को आपस में ऐसे बना सकते हो। और यहाँ पर हाइड्रोजन पूरा करने के लिए टेट्रावैलेंसी को CH2 लिखेंगे और इसको फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं S फॉर्म में। इसमें जो कॉर्नर होता है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स कार्बन। जब भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो कॉर्नर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कार्बन if other group not present। अगर कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कॉर्नर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा लिए और यहाँ से ये जो बना साइक्लोप्रोपेन, और ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो ग्रुप बना इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसी प्रकार हम लोग बहुत सारा डिराइव्ड ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मान के चलो ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 4 कॉर्नर है, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, अब कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा लो, यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हो। सब जगह CH2 है, अपने से देख सकते हो, हर जगह CH2 है, तो कहीं से भी हटा लो। मान लो यहाँ से हटा लिए एक हाइड्रोजन को, तो इस प्रकार का डिराइव्ड ग्रुप हम लोग के पास बनेगा। और एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक इसमें फंक्शनल ग्रुप और डिराइव्ड ग्रुप नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली और भी स्ट्रक्चर लिख रहे हैं कि अगर इस प्रकार का ग्रुप दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और अगर इस प्रकार का ग्रुप दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। तो बच्चों यहाँ तक जितना भी डिराइव्ड ग्रुप बतलाए, ठीक है, ये सब डिराइव्ड ग्रुप का जरूरत पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगा, केवल 11th-12th में नहीं, हर जगह जरूरत पड़ेगा। तो इसको रिपीट रहेगा, दिमाग में ऑलवेज होना चाहिए, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीका से सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और फंक्शनल ग्रुप को मिलाकर और डिराइव्ड ग्रुप दोनों मिलाकर हम लोग कैसे नेम देते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।